सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतिभा है। और जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और 2017 से ही बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन किसी न किसी कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी तक मेरा कोई भी कहीं भी जॉब नहीं है। एज भी मेरी आप समझ ही सकते हो, जब 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो एज क्या होगी, 28 प्लस एज है और ना कोई जॉब है ना कुछ है। मैंने लगातार 2017 से ही बैंकिंग एग्ज़ाम दिया। प्री निकल जाने के बाद मेंस नहीं हुआ। मतलब कह सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप जो है चाहें कितने भी कुछ भी कर रहे हों, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप कितने भी अच्छे व्यवहार में हों, आप घर में आपका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप जो है एक्चुअली में भी वास्तव में भी अच्छे नहीं करता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करता हो, 2 से 3 प्रयास में ही वह हार जाता है और फिर अपना प्रयास करना बंद कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह ही होंगे या फिर जो लोग मुझसे एज में 1-2 साल कम होंगे, जिन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ तक कि 5वां अटेम्प्ट भी दिया होगा, जो इस साल फिर से बैंकिंग एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम छोड़ दो, मेरा भी मन करता है कभी-कभी कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने जो अटेम्प्ट दिए, जो प्रयास किया, जो मेहनत किया, उसका क्या है? फिर इतने सालों तक मैं जो पढ़ी, फिर उसका क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? कहीं न कहीं मेरे असफलता के पीछे मैं खुद ही ज़िम्मेदार हूँ। हो सकता है कि मैं उन लोगों के इतना ना पढ़ती हूँ या फिर उन लोगों के जैसा मेरा नंबर नहीं आता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं। किसी को भी अपनी असफलता का ज़िम्मेदार नहीं मानना चाहिए, जबकि खुद को ही मानना चाहिए और जो भी असफलताएँ मिली, उनसे सीखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा असफलता देखी, इतनी ज़्यादा असफलताएँ कि शायद कोई आम स्टूडेंट हो जिसके मन में जुनून ना हो, वह छोड़ देगा और फिर कोई सा भी टीचिंग का ही, प्राइवेट ही कोई सा भी जॉब कर लेगा। फिर भी जो आम स्टूडेंट होगा फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे कि कंपटीशन की जो तैयारी करता है, उसके ऊपर क्या बीतती है। ऊपर से जब इतने साल आप असफल हों और एक लड़की हों, क्या बीतता है किसी के ऊपर। घर वाले जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं कि अब इसका कहीं भी होगा, सब तरह से निराशा ही होती है। रिश्तेदार वाले भी ताना मारते हैं, फिर फैमिली भी। फ्रेंड्स, किसी का गलती नहीं होता है, गलती खुद का होता है, क्योंकि हमने लाइफ में तैयारी कर कर के अपना सारा वक्त जो है उसी को दे दिया रहता है और फिर जो है कहीं कुछ हासिल ना हो तो लोग तो कहेंगे ही। लोग की बात छोड़िए, घर वाले भी भरोसा ख़त्म कर लेते हैं और कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, शादी विवाह करो और अपने घर जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, जो इतना टाइम दिया रहता है वही समझता है इस चीज़। इतनी सारी असफलताओं को देखने के बाद जो है इंसान टूट जाता है, कहीं न कहीं उससे अपने आप पर से भी विश्वास हटने लगता है। अभी एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आया, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। उसमें बहुत उम्मीद था हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है नहीं हुआ। कितनी भी ज़्यादा कोशिश कोई कर ले, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो बहुत दुःख होता है और आदमी टूट जाता है। लेकिन फिर कहते हैं कि कहीं न कहीं उम्मीद जो है बची रहती है, फिर कुछ करने की, कुछ कर गुज़रने की। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसको स्टार्ट की हूँ और
इस पे आपको हेल्पफुल एक वीडियो आएंगी, स्टडी से रिलेटेड वीडियो आएंगी और ब्लॉग कह सकते हैं थोड़ा बहुत वो भी आएगा इस पे। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्या क्या करना है। जो मैंने असफलता देखी अपने जीवन में, इतनी सारी असफलताओं को झेला, वह आप नहीं झेलेंगे और आप बच जाएंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। और मेरी वीडियो जो है यकीन मानिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जो मैंने असफलताएँ झेली हैं, जिस का सामना किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वही मेरे हाथ में है मेरी मेहनत और जो मैंने जो है इतने सालों के दौरान पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही मेरे पास है। ना मेरे पास कुछ भी इनकम है और ना ही मैं दूसरे जगह जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब जो है कहीं पे पढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ़ ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद जो है मैंने अपना सारा जो समय था उसको तैयारी में ही लगा दिया है। तो फ्रेंड जैसा सबको पता है 2024 में बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं और चूँकि मेरा क्लर्क का जो है एज भी ख़त्म हो गया है, मैं क्लर्क का अब कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पीओ है। तो अब फिर मन वैसे ही डरने लगता है कि फिर मैं तैयारी करूँ, मेरा होगा या नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। हालाँकि मेरा मन कहता है कि फिर से मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए, फिर सारी चीज़ें भूल करके, सारी असफलताओं को भूल करके और फिर एक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अब शादी-विवाह करने का क्या ही मतलब है। फिर जब तक अटेम्प्ट्स बचा है उसको तो कम से कम कंप्लीट कर ले कोई, फिर शादी-विवाह तो होता ही रहेगा। फिर इतनी सारी असफलताएँ मिली हैं, फिर मन कहता है कि होगा, नहीं होगा, लेकिन एक बार और ट्राई करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइए और साथ ही साथ फ्रेंड्स इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी आएँगी इस चैनल पे जो आपको हेल्प करेंगी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मेरा तो खुद का नहीं हुआ कहीं, मैं बेरोज़गार हूँ और मैं क्या हेल्प करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैंने जिन परिस्थितियों को देखा, जिन हालातों को देखा और मुझे कैसे असफलता मिली, आप लोगों को ना मिले, तो ज़रूर से ज़रूर आपको मेरी वीडियो हेल्प करेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कैसा वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएँ कमेंट में। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। जब मैं इतने एज की हो कर के और लगातार इतनी असफलताओं को झेलते हुए परिवार में भी हर जगह से निराशा मिलती है, जब लोग पूछते हैं या फिर लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। जब कोई लड़की इतनी एज की हो जाती है, फिर सब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि लोग क्या-क्या बोलते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और मुझे क्या करना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़िए और अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।